ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोहम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे, एक तो जो शिव शक्तोहम पे पहले से ऑलरेडी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, उनका भी आप लाभ ले सकते हैं। और जो अकस्मात ही हमारी कोशिश रहती है कि कोई ना कोई नई ज्ञान की चर्चा आपके साथ शेयर की जाए, तो फिर जब आप चैनल को सब्सक्राइब रखते हैं तो वीडियो आपको प्राप्त हो जाता है। और ऐसी ही एक रोचक जानकारी लेकर के आज हम आपके आगे उपस्थित हुए हैं। क्या कभी किसी पंडित जी ने, किसी पुजारी ने, आप किसी मंदिर में गए और वहाँ पे पीपल का पेड़ था। अब आप सोमवार से लेकर शनिवार तक पीपल के पेड़ में जल दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप रविवार का दिन आया, संडे का दिन आया, आप पीपल के पेड़ में जल देने के लिए जा रहे थे, तो किसी ब्राह्मण देवता ने, पंडित पुजारी ने आपको रोक दिया कि रविवार को पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना। अब कई इसमें क्या होता है कि जिनको वो बात नहीं पूरी पता, वो कह देते हैं कि भाई नहीं जाना, कह दिया, आपको मना कर दिया नहीं जाना। पर जिसको पता ही नहीं होगा तो वो कारण नहीं आपको बता पाएगा। अब मन में जिज्ञासा तो आती है ना कि जो बेचारा, जिसने बड़ी मुश्किल से नियम बनाया है कि भले मंदिर में जाकर के पीपल के पेड़ में रोज जल चढ़ाना है, या कहीं ना कहीं घर के पास थोड़ी सी दूर जाकर के जल चढ़ाना है, उसको कोई रोक दे कि रविवार को पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना या जल भी नहीं चढ़ाना, तो उसके मन में भी एक जिज्ञासा आ जाती है। ऐसे ही कुछ जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए एक जो उसका कारण है, कई और भी कारण हो सकते हैं। और कई जगह खोजने के बाद, खोजबीन करने के बाद भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से कुछ जानकारी जो है वो प्राप्त हुई कि भैया ऐसा क्यों है कि हम दूसरों को मना करते हैं कि रविवार के नीचे, पेड़ के नीचे नहीं जाना, पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ को रविवार को जल नहीं चढ़ाना। क्या कारण है कि हम मना करते हैं? और वही जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला। हो सकता है कि जो आपको भी किसी ने रोका हो, लेकिन अब अगली बार कोई आपको रोके तो, और या कोई आपसे पूछे कि आप क्यों नहीं देते, तो आप उसको बताएं वो कथा जरूर, या जो भी उसके पीछे का कारण है। और भी कई कारण हो सकते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंत। लेकिन एक कारण जो उसका ये बताया जाता है कि कहीं ना कहीं आपके नुकसान से जुड़ा हुआ है। ये जो पीपल के पेड़ को हम रविवार को जल देने का जो कार्य है, या पीपल के पेड़ के नीचे जाने का कार्य है, कहीं ना कहीं ये हमारे नुकसान से जुड़ा हुआ है। आर्थिक नुकसान भी, और घर की जो समृद्धि है, जो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, उसको भी नुकसान पहुंचाने का कहीं ना कहीं काम करती है। पर कैसे, क्या कारण है? तो इससे दो मोटी मोटी जो कहते हैं बातें जुड़ी हुई, या दो बड़ी बड़ी कथाएं जुड़ी हुई, जिनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और एक तो है कि उसमें भी उसी चीज़ का वर्णन है, लेकिन दूसरे वर्जन में थोड़ा सा चीज़ को आगे बढ़ा दिया गया है। तो बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के सुनिए, क्योंकि सुनेंगे तभी तो बता पाएंगे आगे। बहुत सारे ब्राह्मण देवता आते हैं, ये है वो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और जब उनको पूछो कि महाराज कारण क्या है, क्योंकि ज़रूर पूछिए, मैं कहता हूँ जो भी आचार्य है, अगर कोई आपको मना कर रहा है कि क्या कारण है कि आप हमें रोक रहे हैं, आपने पूछा, किसी जजमान ने प्रश्न किया और कोई जजमान भड़क जाए, नहीं बताएंगे हम जब समय आएगा, या आप पूछने का अधिकारी नहीं है। अब जो खुद को ही नहीं पता हो तो क्या बताएंगे। और कई उसमें भी समझदार हैं कि वो समय ले लेते हैं कि आपको हम बाद में बताते हैं। कई बार हम बोल देते हैं ना कि भैया अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में आपको बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कोई तिथि, कोई मुहूर्त ऐसा होता है कि एकदम कोई पूछता है, तो हमें भी समय चाहिए होता है उसको चेक करने का एक्चुअल, कि हाँ उस दिन जिस तारीख के बारे में पूछ रहे हैं, पंचांग में कहीं भद्रा तो नहीं, पंचांग में कहीं पंचक तो नहीं, कोई ऐसा अप्रिय योग तो नहीं लगा हुआ जिस दिन कोई जजमान जिस तिथि के बारे में, कोई पूजन कराने के बारे में पूछ रहा है। तो ऐसे ही कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं, जब उनको आप पूछेंगे तो कई समय ज़रूर ले लेते हैं, लेकिन आपको जानकारी जब मिल गई, जैसे हमें थोड़ा समय लगा खोजबीन करने में, जिज्ञासा मेरे मन में भी आई कि भैया क्यों, क्या कारण है। हम भी कई बार मना कर देते थे, सुनाया आचार्यों से कि भैया रविवार के पेड़ के नीचे
रविवार के दिन नहीं जाना पीपल के पेड़ के नीचे, ना ही जल देना। तो उसकी कहानी ये है कि ऐसा कहा गया है कि 9 दिनों तक जो मान्यता है, 9 दिनों तक जो है पीपल के वृक्ष के ऊपर अन्य देवी देवताओं का, क्योंकि पीपल के पेड़ में ही तीनों देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी वास माना जाता है। और कुछ एक अलग थ्योरी है कि पीपल के पेड़ पे ही समय के हिसाब से लोगों की, या जो वो सूक्ष्म जीव हैं या सूक्ष्म देव हैं, उनकी प्लेसमेंट चेंज होती है। जैसे बोलते हैं कि सुबह कुछ लोगों की तो ये भी मान्यता है कि सूर्य उदय से पहले पीपल के पेड़ को जाके जल नहीं देना। उसका भी वही कारण है जो मैं अब आपको रविवार वाली बताने वाला हूँ, कि ये कहा जाता है कि जो लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी है, अब एक कथा ये कहती है कि उसका वास जो है वो रविवार के दिन पीपल के पेड़ पे होता है। अब वो टाइमिंग्स के ऊपर मत जाए कि वो पूरा ही रविवार उन्होंने फिर वर्जित कर दिया, चाहे सुबह से लेकर के शाम तक। रात को तो वैसे वृक्षों के नीचे वैसे तो विश्राम करते हैं सभी वृक्ष, वैसे भी नहीं जाना चाहिए। खास कारण है शनिवार शनिवार की रात है, दिया जलाने जा रहे हैं, वो एक अलग बात है, शनिवार की खास बात। और जो अलक्ष्मी है, जो लक्ष्मी की बड़ी बहन मानी जाती है, कहा जाता है कि जब आप जाकर के रविवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाते हैं या स्पर्श करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अलक्ष्मी का वो जो दरिद्री रूप है, जो अलक्ष्मी जो है मलिनता के लिए, दरिद्रता के लिए जानी जाती है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि वो जो दरिद्रता, वो जो मलिनता, समृद्धि को खराब करने वाला वो जो एक, जैसे हम बोलते हैं ना, हवा लग गई या छाया आ गई या कुछ हुआ, तो वो आपको प्राप्त हो जाता है, ऐसी मान्यता। और दूसरी मान्यता यही है कि जब जुड़ी इसी से पर कथा थोड़ी सी भिन्न है, कि ये कहा जाता है कि जब माँ लक्ष्मी का विवाह जो है भगवान विष्णु से हुआ, तो फिर कहते हैं कि अलक्ष्मी का भी विवाह हुआ किसी के साथ। जैसे अब वो खुद दरिद्रता की देवी हैं, तो किसी अभाव वाली चीज़ से, कथा और भी बहुत लंबी है, चैनल को सब्सक्राइब रहिएगा, बहुत आगे लंबी लंबी कथाएं हैं। तो उनका विवाह हुआ, तो कहते हैं कि भगवान विष्णु से स्थान मांगा गया कि आपने तो लक्ष्मी को स्थान दे दिया बैकुंठ में, अब हमें भी स्थान दीजिए। पालनहारी तो वही है ना, वही सबकी व्यवस्था, रहने की, खाने की वही करते हैं। जन्म देने की ड्यूटी ब्रह्मदेव की, मारने की ड्यूटी शंकर जी की, और पालने की, कि जब कोई जीव अपने जीवन में रहता है कि क्या खाएगा, पिएगा, कहाँ रहेगा, सब भैया सब कुछ चाहिए ना, वस्त्र भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, व्यवस्थाएं हैं, भूख को भी शांत करना है, तन ढकने के लिए कपड़ा भी चाहिए, छत भी चाहिए। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है कहीं ना कहीं भगवान विष्णु के ही निमित्त आती हैं, पालनहारी का जो रोल है। तो जब पालनहारी जी से उन्होंने आग्रह किया कि भैया हमें भी कोई स्थान दो, तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने रविवार के दिन एक स्थायी स्थान जो है पीपल के वृक्ष में जो है वो अलक्ष्मी को और उनके पति को दे दिया। और ये भी वर दे दिया कि अब तो कई प्रश्न ऐसा आता था कि लक्ष्मी जी ने ये आग्रह किया कि महाराज सब तो देवी देवताओं का पूजन करते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ प्राप्त होता रहता है, लेकिन हमें क्या प्राप्त होगा। तो कई जगह ये भी कथा आती है कि जो रविवार के दिन आपके छाया के नीचे जाएगा तो उसको कुछ पुण्य जो है, समृद्धि जो है उसकी नष्ट ही हो जाएगी एक तरह से। आपका वो जो दरिद्रता वाला माँ लक्ष्मी का स्वरूप है वो फिर उसके ऊपर, उसके घर में जाएगा, जो भी अनायास। अब देखिए इसमें बहुत सारी बातें हैं कि जिनको ज्ञान ही नहीं है उस चीज़ का, उनको नहीं मैं ज़्यादा दोष देता कि वो बेचारे अज्ञान है, उनको ज्ञान नहीं है उस चीज़ का। लेकिन जब किसी आचार्य से, किसी से आपको कथा पता लग गई, ज्ञान प्राप्त हो गया कि हाँ उसके पीछे का तथ्य क्या, और भी कई तथ्य हो सकते हैं। मैंने पहले वीडियो शुरू करने से पहले ही कहा कि और भी कई उसके शास्त्रिक प्रमाण हो सकते हैं, है ना जी। और जो मान्यताएं हैं बड़ी बड़ी, तो उसके हिसाब से जब आपको पता लग गया, आपने श्रवण कर लिया कि क्या कारण है कि हम लोग क्यों पीपल के पेड़ के नीचे रविवार के दिन नहीं जाते, नहीं जल चढ़ाते, कि रविवार के दिन जो है अलक्ष्मी का स्थान जो है वो पीपल के वृक्ष में माना जाता है। और एक वैसी दूसरी मान्यता मैंने आपको बताई थी कि ये भी कहा जाता है कि जब रात्रि होती है तो जब तक सूर्य उदय ना हो तो भी
कुछ एक लोगों की मान्यता है कि अलक्ष्मी का जो वास है वो भी पीपल के पेड़ के ऊपर होता है। जो जैसे कई लोग करते हैं ना कि भाई 4 बजे के ब्रह्म मुहूर्त हो गया। क्या 4 बजे ही ब्रह्म मुहूर्त होता है? सबसे बड़ी भ्रांति है ये। उसके ऊपर भी जो एक अलग से वीडियो देखते हैं ना हम लोग, कई बार जो है कि लोग लगे हुए 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त हो गया, पौने 3:15 बजे आपकी आँख खुल रही है, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सूर्य उदय के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त का समय आगे पीछे होता है। उसके ऊपर मैं एक कोशिश करूंगा माँ जगदम्बा की और भगवान शिव की, जब कृपा हो जाए तो ब्रह्म मुहूर्त का क्या हिसाब किताब है, कितने बजे सूर्योदय से पहले होता है, वो सब डालने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ेंगे। एक ज्ञान की ऐसी गलियां हैं कि एक गली से निकलते हैं तो दूसरी गली में अपने आप चले जाते हैं। तो कई लोगों ने वो जो भ्रम फैला रखा है कि 4 बजे ही ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो फिर लोग चले जाते हैं, अपना वो लोटा लिया और चले गए, पीपल देवता को चलते हैं। अब हो सकता है कि अभी तो रात का ही पहर चल रहा हो, अभी तो ब्रह्म मुहूर्त हुआ ही ना हो, सर्दियों के दिन हो, पर आपके माइंड में वो जो यूट्यूब पे जो जुमला देख लिया कि भैया 4 बजे ही होता है ब्रह्म मुहूर्त, आप चले गए वहाँ लेकर। अब रात को देखिए, ब्रह्म मुहूर्त के द्वारा ही कहीं ना कहीं वो जो देवों का काल है वो शुरू होता है। ब्रह्मदेव का ब्रह्म मुहूर्त का मतलब ब्रह्म का वो जो मुहूर्त है जिसमें देवी देवताओं का पूजन, संध्या वंदन जो है, जब प्रात संध्या हो जाती है ब्रह्म मुहूर्त के ठीक थोड़ी देर बाद ही सूर्य उदय तक, तो वो देवी देवताओं का काल माना गया। लेकिन उसका एक्यूरेट समय भी तो पता होना चाहिए। अब फिर वही लोग बेचारे वो 4 बजे वाली वीडियो देख ली, लोटा उठाया, अब पता लगे रात ही चल रही, सर्दियों के दिन है, 4 बजे चले गए पीपल के पेड़ के नीचे। और उनको और भी दूसरी चीज़ का ज्ञान नहीं था कि उस दिन संडे भी था। तो एक चीज़ पहले ही वर्जित मना की जा रही है, दूसरी चीज़ फिर आप और उसमें और ऐड ऑन कर लें, है ना। तो यही तो बात है कि जो ज्ञान है जब आपको प्राप्त हो गया, क्योंकि इन चर्चाओं का उद्देश्य सिर्फ कहीं ना कहीं आपको डराना, धमकाना, कंफ्यूज करना या आपके मार्ग को रोकना नहीं है। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग इन चीज़ों को बहुत ही नेगेटिव वे में लेते हैं कि हम जा रहे थे, किसी ब्राह्मण देवता ने जी हमारे को रास्ते में टोक दिया, ऐसे भी मेंटालिटी है लोगों की। लेकिन देखो, मैं वो उस पर भी आ रहा हूँ कि कुछ लोगों की बात करने का जो एक लहजा है, जो एक चीज़ों को रखने का, बात करने का जो तरीका है, वही कई बार लोगों को बड़ा गलत होता है। वो बड़े डांट, कहाँ जा रहे थे पीपल के पेड़ के नीचे एतवार के दिन, चले, कई ऐसे भी हैं। और कई हैं कि वो देखिए उसके मर्म को समझिए। कई बार ऐसा होता है कि जुबान ज़रूर सख्त होती है कई लोगों की, लेकिन उसके पीछे वो चाहते हैं कि आप सही चीज़ को करें। पर कहीं ना कहीं मैं उन संतों से भी मेरा आग्रह है कि जब आप मना करें किसी को तो उसका तथ्य आपको भी पता होना चाहिए। अब कोई जा रहा है अनायास, कोई नया बालक है, वो भक्ति करने लगा, उसको कहा गया कि बेटा पीपल के पेड़ को चल, आपका शनि थोड़ा सा ठीक नहीं है कुंडली में, अब वो लगा बेचारा करने। अब लेकिन जैसे ही संडे वाले दिन वो जाने लगा और जिसने बताया था उसने देख लिया कि भैया ये जाने लगा, अब इसका नुकसान होगा, वहाँ जाएगा, तो उसको तरीका वही कि उसे बुलाया जाए, बेटा रविवार के दिन आपने नहीं जाना, क्योंकि ये इसका कारण है कि रविवार के दिन पीपल के पेड़ के ऊपर अलक्ष्मी का वास होता है। आप वहाँ जाओगे तो आपका नुकसान होगा। दरिद्रता को आप एक तरह से निमंत्रण दे रहे हो कि आओ मेरे घर की समृद्धि को खराब करो, आओ मेरे पुण्य का विनाश करो, क्योंकि पुण्य ही तो है ना जो हमारे जीवन में सुख सुविधाएं, खुशियाँ, अच्छी चीज़ें हमें प्राप्त होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे पुण्य कर्म ही होते हैं। और जो दुख, रोग, कष्ट हम काटते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो पाप कर्म होते हैं, चाहे इस जन्म के चाहे पिछले जन्म के हैं, वही हमारे को रोग के रूप में या कष्ट के रूप में मिलते हैं। तो जब आप उस बच्चे को ज्ञान से सुसज्जित करेंगे कि भैया बेटा ये कारण है इसका, तो उसके माइंड में रहेगा कि हाँ इसका ये कारण है, अब मुझे जो है रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना। और कई लग रहे हैं वो भी तरीका गलत है। जब आप मैंने कई बार, मैं हर बार बोलता हूँ, आधे वस्त्र से आपकी इज्जत जो है वो नहीं बचेगी। कहीं ना कहीं जब आप किसी को अगर रोक रहे हैं,
ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जोत से जोत क्यों नहीं जलाना, घर के अंदर जाना है तो पहले खब्बा पाँव जो है जिसको बोलते हैं कि उल्टा पाँव नहीं रखना, राइट पाँव रखना, राइट से ही चीज़ों को चढ़ाना, खब्बा क्यों नहीं चढ़ाना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जब आप पूजन करने जाते हैं या मंदिर जाते हैं, लोग आपको कहीं ना कहीं रोकते हैं। लोगों को लगता है हमें टोका जा रहा है, पर उन लोगों की थोड़ी सी गलती ये है। चाहे देखिए, मैं आचार्यों की, संतों की, पुरोहितों की मैं बड़ी एक उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी चीज़ें जो है ना, कई लोगों के अंदर एक बड़ा ही गलत एक चित्रण तैयार कर देती है कि जी मैं मंदिर जाती हूँ, मेरे को टोक देते हैं, और पूरी बात भी नहीं बताते कि उसका कारण क्या है। और कई ऐसे हैं, कुछ गलतियां हमारी भी कि हम पूछते ही नहीं। देखिए, प्रश्न होगा तभी तो उत्तर आएगा ना। मैं क्यों हर बार बात करता हूँ कि आपने वीडियो देखी, अगर आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स के नीचे जो है मर्यादित शब्दों में अपनी बात को रखिए। लगेगा कि लोक कल्याण से जुड़ी हुई है, ये कोई जिज्ञासा आपकी है, भाव आपका होगा, तो फिर उत्तर देने की हमारी भी एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है कि देखो कितना अच्छा प्रश्न पूछा है, इससे कई लोगों को लाभ होगा। लेकिन अगर प्रश्न ही नहीं होंगे, अब कहीं से प्रश्न आएगा ना कि भैया बात चली कि क्यों मना किया जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे रविवार के दिन नहीं जाना या रविवार को जल नहीं चढ़ाना, जो संडे का दिन होता है, तो तभी तो कथा चर्चा होगी। लेकिन अगर प्रश्न ही नहीं होंगे तो फिर चर्चा किसके ऊपर होगी, फिर ज्ञान दूसरे को कैसे मिलेगा। तभी तो कहते हैं ना, जब दो ज्ञानी लड़ते हैं तो तीसरे को फिर भी लाभ होता है। अब वो एक अलग बात है कि आप उसका लाभ उठाना चाहते हैं नहीं उठाना चाहते हैं। जो मेरा कर्म था, भगवान शिव की माँ जगदम्बा से मैंने आपको वो ज्ञान प्रस्तुत कर दिया। पर हरि अनंत हरि कथा अनंत, कोई और आ जाए संत महात्मा की भैया इसका तो ये कारण है, तो उनका भी स्वागत है कि हमें और ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। ये नहीं कि भाई मैं ही सही हूँ जो मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। अलग अलग समुदाय के हिसाब से, अलग अलग मठों के हिसाब से, संप्रदायों के हिसाब से अलग अलग ही चीज़ों को फॉलो किया जाता है कई बार, और कई बार अलग अलग कारण भी होते हैं, है ना। लेकिन कोशिश हुआ है कि लोक मान्यता समाज को भी साथ लेके चलना है, जो हमारी वैदिक जानकारी उसको भी साथ लेके चलना है। और कहीं ना कहीं वो जो अज्ञान की वो जो लहर है, अब लोगों को कर रहे हैं पर उसका ज्ञान ही नहीं है कि हम कर क्यों रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि ब्राह्मण देवता को पूजन कराने के लिए बुलाया और खाली यहाँ रखो वहाँ रखो वहाँ रखो वहाँ रखो, ये भी नहीं बताया जजमान को कि आप किसका पूजन कर रहे हैं। क्या अब हम जो 16 उपचार है या पंचोपचार है, कैसे उससे पूजन करना है। तो वो ड्यूटी भी हमारी है कि वो जो अज्ञान का उनका अंधकार जो बढ़ रहा है उसको ज्ञान की रोशनी से दूर किया जाए, ताकि उनकी ज़िंदगी कॉम्प्लिकेट होने की बजाय सरल हो जाए, जटिल होने की बजाय। जितना ज़्यादा हम जटिल करने की कोशिश करते हैं उतना खुद भी परेशान रहेंगे, चाहे आचार्य हैं, चाहे जजमान हैं उनके, चाहे शिष्य हैं, चाहे गुरु हैं। जो जितना ज़्यादा जटिल करने की कोशिश करेगा उतना ही जो है सबके लिए मुमकिन नहीं है कि वो उसके अर्थ को समझे। ठीक है, कई बड़े अक्खड़ चेले भी होते हैं, अक्खड़ गुरुओं के साथ वो टाइम काट लेते हैं, लेकिन हर जगह हर कोई नहीं होता। कई बार लोग क्या करते हैं, फिर भक्ति का मार्ग ही छोड़ देते हैं। तो एक ऐसा हमारी भी ड्यूटी है कि एक सरल मार्ग को भी बनाया जाए। ये जो बेचारे लोग सीधे साधे हैं, जो छोटी छोटी बात पे जो अपने दिल पे ले लेते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि उनके भक्ति के भाव को अज्ञान की वजह से कहीं ना कहीं हर्ट हो जाए। अब आपको अगर ज्ञान है तो ज़रूर बताइए। और ये एक ऐसी निधि है ज्ञान कि इसको चुराया भी नहीं जा सकता। ऐसा दुर्लभ खजाना है ज्ञान, और जिसके पास कुछ है उसके पास बहुत कुछ है। लेकिन अगर वो कोई ये कह दे कि मुझे पूरा ही ज्ञान है शास्त्रों का, वेदों का, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है मेरे भाई। लेकिन जिसके पास कुछ है उसके पास बहुत कुछ है। तो ये थी मित्रों वीडियो चर्चा कि रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे मत जाए, क्यों नहीं जाइए, क्यों जल नहीं चढ़ाना चाहिए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सरलता से समझ आ गया होगा। और कहीं ना कहीं जिन लोगों को वो टोका टोका वाली जो चीज़ें मिली हों और पूरी कथा भी ना मिली, उनको भी वो कथा पूरी मिल गई होगी, तो उनकी भी जिज्ञासा थोड़ी शांत होगी। और जो अभी भी जा रहे थे बिना ज्ञान के रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने के लिए, वो भी थोड़ा सा समझ लें उस चीज़ को कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उद्देश्य वही है, ज्ञान की सही चर्चा को आगे ले जाना कहीं ना कहीं। और
कोई अगर त्रुटि आपको वीडियो में लगी तो ज़रूर बताएं। कोई और ऐसा आपका प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है जो दास के पास में टूटा फूटा ज्ञान छोटा मोटा होगा, मैं कोशिश करूँगा। अगर लोक कल्याण से जुड़ा हुआ और भाव के साथ आपका प्रश्न जुड़ा होगा तो ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की हमारी कोशिश होगी। और जो ये चर्चाएं हैं, जितना ज़्यादा आप किसी को अच्छी चीज़ को आगे फैलाते हैं तो प्रकृति भी आपको वैसा ही अच्छा वापस करके देती है। जैसा दोगे वैसा पाओगे। तो जो अच्छा ज्ञान देता है कई बार उसको अच्छा ज्ञान अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। ये भगवान शिव और माँ जगदम्बा की, माँ प्रकृति की कृपा है। तो ये था मित्रों वीडियो। अगर अच्छा लगा ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आशा करता हूँ कि भगवान शिव और माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोग रहें और आपके जीवन की जो भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग हैं उनकी ओर आप हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव मित्रों, जय माता दी।